क्रिप्टो मार्केट बिटकॉइन। दोस्तों, क्रिप्टो मार्केट में ये जो क्रैश आया है, इसमें करे तो करे क्या? क्या इसमें क्रिप्टो यानी कि बिटकॉइन को खरीद ले, या फिर इसमें सेल करे, या फिर इसमें कुछ ना करे? जो भी आपके मन में सवाल है, इस वीडियो में आपको आसान तरीके से समझाऊंगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिजीत, आप देख रहे हो मनी मिनट यूट्यूब चैनल। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि क्रिप्टो में इतना फॉल आ क्यों रहा है। शायद आपके मन में भी यही सवाल है कि यार, क्रिप्टो मार्केट इतना धर्म से नीचे गिर क्यों रहा है और क्या ये उठेगा नहीं? तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि क्रिप्टो मार्केट अब बढ़ने वाला नहीं है। ये जो हाई इसने बनाया है, शायद 4-5 साल तक लग जाए ये हाई को क्रॉस करने में। दोस्तों, ये भविष्यवाणी मैं दे रहा हूँ अपने एक्सपीरियंस से, और मैं क्यों भविष्यवाणी आपको दे रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ। दोस्तों, क्या आपको मालूम है, कोई भी चीज़ हो, कोई भी वो, चाहे शेयर मार्केट हो, क्रिप्टो करेंसी हो, गोल्ड हो, कमोडिटी हो, कुछ भी हो, उसका भाव बढ़ता कब है और घटता कब है, क्या आपको मालूम है? आपने सप्लाई डिमांड के बारे में शायद सुना होगा, आप वो कॉन्सेप्ट जानते होंगे। तो मैं आपको बता दूं कि कोई भी शेयर का भाव ऊपर की तरफ कब जाता है। दोस्तों, कोई भी शेयर, कोई भी एसेट हो, उसका भाव ऊपर की तरफ तभी जाता है कि जब उसमें नए खरीदने वाले आते हैं ना, जब उसमें डिमांड बरकरार रहते, जब वो खरीदने वाला और भी आते रहते, यानी कि खरीदने वाले कम नहीं होते, तब उसका भाव हमेशा बढ़ता रहता है। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि क्रिप्टो मार्केट में हो क्या रहा है। दोस्तों, क्रिप्टो मार्केट में पता है क्या हुआ? पिछले कुछ महीना पहले ऐसा हुआ था, क्रिप्टो में अचानक से बूम आया। जैसे कि अभी सिल्वर गोल्ड में बूम आया था ना कुछ दिन पहले, तो क्रिप्टो करेंसी यानी कि बिटकॉइन में, जैसे कि शायद 6-7 महीना पहले या फिर साल भर पहले अचानक से इतना तेजी से ग्रो किया, तो मार्केट में खलबली मच गई कि यार, इसमें तो पैसा दुगना हो रहा है लोगों का। 3 महीने में किसी ने पैसा लगा के उसको दुगना कर लिया। ऐसे बात ऐसे चारों तरफ फैल गई कि सारे लोग क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट कर दिए। अब मैं आपको दोस्तों एक बात बता रहा हूँ, वो गौर से सुने। मान लीजिए इस पूरी दुनिया की आबादी है 100, ठीक है? इस पूरी दुनिया की आबादी है 100। अब 100 लोगों के 100 लोग अगर कोई भी किसी भी चीज में सारे पैसा लगा दे, है ना? कुछ टाइम पीरियड के अंदर पैसा सारे जितने उनके पास थे, सबके पास, वो पैसा सारे उसी एक एसेट में डाल दिए। अब क्या होगा? अगर सब लोगों ने पैसा उसमें डाल दिया, तो और पैसा तो लोगों के जेब में नहीं है ना, क्योंकि मेरे पास मान लीजिए 100 रुपये था, किसी के पास 200 था, किसी के पास 1000 था, किसी के पास कुछ भी था। सबने, कोई भी जिसके पास जितने भी था बचत, उसने उस एसेट पे लगा दिया सारे पैसा। अब क्या होगा, आप सोचिए जरा। दोस्तों, अब तो कोई नए खरीदने वाले नहीं है ना। फिर वही बात, जब नए खरीदने वाले नहीं है, फिर उस चीज का रेट कैसे बढ़ेगा, आप बताए? अब अगर रेट नहीं बढ़ेगा तो क्या हो सकता है? दोस्तों, रेट नहीं बढ़ेगा, किसी भी एसेट का प्राइस अगर नहीं बढ़े, तो उसमें दो संभावना है। या तो धर्म से गिरे, या तो कंसोलिडेट करे, यानी कि जो रेट है उसी का उसी में रहे, ठीक है? लेकिन मैं आपको बता दूं दोस्तों, बड़े बड़े जो फंड है, ये लोग पता है क्या करती है, लोग पैसा कहाँ से कमाते हैं? ये लोग भी तो आए हैं ना मार्केट में, पैसा कमाने के लिए आए ना, समाज सेवा करने के लिए तो नहीं आए होंगे। तो ये लोग भी पैसा बनाने आए, और ये लोग पैसा किससे बनाना चाहेंगे, आप सोचिए जरा बैठ के। ये पैसा किससे कमाएंगे, ये पैसा किससे लूटेंगे, आप सोचिए। ये पैसा आप और हम जैसे रिटेलर लोग हैं, इनकी जेब का पैसा ये लूटने के लिए आए हैं। समझ रहे हैं ना दोस्तों? और अब सिचुएशन अगर ऐसा है कि सब लोगों ने पैसा इसमें डाल दिया, तो ये सबसे बेस्ट वाक़ है ना, कि सबका पैसा लूट लिया जाए। तो अब जाके ये लोग, जो बड़े-बड़े जो दिग्गज होते हैं, बड़े-बड़े जो कंपनीज़ होते हैं, है ना? जो इस मार्केट को ऑपरेट करता है। दोस्तों, हर मार्केट को ऑपरेट करने वाले होते हैं, ठीक है? खैर, उस टॉपिक में हम किसी दिन आएँगे। लेकिन आप समझिए कि जो ऑपरेटर है, जब वो देखते हैं सारे लोगों ने पैसा लगा दिया, अब उसको तो भाई जुबान पे पानी आ जाता है। अब तो टाइम आ गया सबको काटने का। अभी काटने का टाइम चल रहा है। जैसे कुछ महीना पहले ये 1,20,000 पे था, ठीक है ना? यूएस डॉलर में कह रहा हूँ मैं। अभी ये फिलहाल चल रहा है 65,000, शायद करीब ऐसा कुछ समथिंग चल रहा है। तो आप इसमें कोई भी इसमें इंडिकेटर लगाते जाए, कोई भी ये करते जाए, वो करते जाए, कुछ काम नहीं आने वाला। आपको ऐसे बाहर बहुत सारे यूट्यूबर मिल जाएँगे, आपको भर-भर के ये ज्ञान दे देंगे, वो देंगे। इन्हीं लोगों ने आपको बोला था कि आप इसमें इन्वेस्ट करो।
जब ये मार्केट 1 लाख क्रॉस किया, इन्हीं लोगों ने कहा था बढ़-बढ़ के पैसा डालो, फलाना कॉइन, ये कॉइन, वो कॉइन। पर मैं दोस्तों आपको बता दूँ, आप इससे आप दूर रहें। अब ये बढ़ने वाला है नहीं, बल्कि ये घटेगा। अभी ये तो इसको शुरुआत है, आपको मालूम नहीं कि कहाँ तक गिर सकता है। ये गिरने में रिकॉर्ड बनाएगा, आप मार्क कर लीजिए मेरे ये बात। अब जब लोगों ने, मुझे याद है, जब ये क्रिप्टो करेंसी यानी कि बिटकॉइन में बूम आया था, तो सारे लोग इसमें इन्वेस्ट कर लिए थे। मैंने उन लोगों को समझाया था और मुझे कह भी रहे थे, "आप इन्वेस्ट करो, आप क्यों नहीं करते?" ये वो। मैंने उन सभी को कहा, "नहीं, अब टाइम नहीं है। इन्वेस्ट तब करो जब कोई खरीद नहीं रहा है।" समझ रहे हो? और तब बेचो जब सारे लोग खरीदने आए। ये होता है स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, ये होता है दिमाग का खेल। चलिए दोस्तों, एक और बात आपको मैं कह दूँ कि मैं हमेशा क्रिप्टो करेंसी के खिलाफ क्यों रहा और आज भी हूँ, क्यों? क्यों मैं इंडियन मार्केट को ही चुना? पता है दोस्तों, मैं अपने ट्रेडिंग करता हूँ इंडियन मार्केट में। सबसे पहली बात तो दोस्तों, अगर मैं इंडियन मार्केट में ट्रेड करूँ, तो मेरा पैसा मेरे देश में ही रहेगा। भले ही मैं इसमें प्रॉफ़िट कमाऊँ, गँवाऊँ, जो भी है, अगर गँवा भी दूँ, जो टैक्स मैं दूँगा अपने सरकार को ही, है ना? तो ये जो भी मैं करूँगा, इसमें मेरी सरकार के, भले ही मेरी जेब से थोड़ा बहुत जा रहा है, मैंने नुकसान भी कर दिया, पर जा रहा है थोड़ा बहुत मेरे सरकार के पास भी ना, और सरकार हमारे लिए काम करेंगे। तो ये तो हो गया दोस्तों मेरी एक फ़िलॉसफ़ी, समझ लीजिए। लेकिन दूसरी पॉइंट ये है कि ये रेगुलेटेड नहीं है। क्रिप्टो करेंसी का मार्केट जो है, ये रेगुलेटेड नहीं है। कुछ देशों में इसको मान्यता है, कुछ देशों में नहीं है। कुछ देशों में आज जहाँ पे मान्यता है, क्या पता कल ना रहे, ये डर हमेशा बना रहता है। एक बुलबुला है, इससे आपको दूर रहना है ना दोस्तों? ये इसकी जवानी चढ़ी है और ये जवानी ऐसी है कि जवानी हमेशा नहीं रहती, समझ रहे दोस्तों? पर जो इंडियन शेयर मार्केट, वो सालों साल से चलते आ रहे हैं और सालों साल रहेगा। इक्विटी मार्केट कभी खत्म नहीं होगा, ये आपकी जन्म से पहले से था और आपके जन्म के बाद भी रहेगा। तो इसीलिए दोस्तों मैं आप लोगों को एनकरेज करना चाहूँगा कि आप इंडियन शेयर मार्केट में आइए। आप इंडियन शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करें, चाहे भले ही आप इंट्राडे करें, फ्यूचर करें या फिर इन्वेस्टिंग करें या फिर स्विंग ट्रेडिंग करें, जो भी है। दोस्तों अगर आपको ये स्विंग ट्रेडिंग, इंट्राडे, इनमें क्या मतलब है अगर समझ नहीं आ रहा, तो मेरे वही बिगिनर टू प्रो एक वीडियो सीरीज़ है, आप उसमें देख के आप जान सकेंगे दोस्तों। अगर आप शेयर बाज़ार में नए हो, तो वो वीडियो प्लेलिस्ट आप देखें, उससे आपको बहुत जानकारी मिलेंगी, जिससे आप ट्रेडिंग के जगत को एक्सप्लोर कर सकेंगे और इसमें आप सीख सकेंगे कि ट्रेडिंग कैसे की जाती है। तो दोस्तों, ये थी मेरी सलाह और उम्मीद करता हूँ कि आपने मेरी ये वीडियो को गौर से सुना, और अगर आपने गौर से सुना तो ज़रूर आपको काम आएगा मेरी ये बातें। और जुड़े रहें मेरे साथ, लाइक करें मेरे वीडियोज़ को, सब्सक्राइब करें मेरे यूट्यूब चैनल को अगर आप नए हो, कमेंट भी करें। आपकी कमेंट देख के मुझे खुशी होती है और मैं आपको ऐसे वीडियो बनाते जाऊँगा। और अगर आप बिल्कुल नए हैं, आपको अगर डीमैट अकाउंट खोलना है, ट्रेडिंग करने के लिए आपको अकाउंट ओपन करना है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है, उस लिंक पे क्लिक करके आप अपना अकाउंट खोल सकते हैं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना।